बच्चों, आज के लेक्चर में देखेंगे मॉडुलस का प्रॉपर्टी। पिछला लेक्चर जो था उसमें मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखे थे और कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी को जो है आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा मॉडुलस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी। ये है, यानी यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, रियल नंबर है। कोई भी दो रियल नंबर है उसका मोड कर लेंगे। मोड जो हो, कोई दो रियल नंबर है उसको ऐड करेंगे और मोड लेंगे, और वही दो रियल नंबर का इंडिविजुअल मोड लेकर के ऐड करेंगे। तो इंडिविजुअल मोड लेकर के ऐड करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पहले ऐड करने के बाद मोड लेंगे उससे, ठीक है, या फिर बराबर होगा। अब देखते हैं कहाँ पे बड़ा होगा और कहाँ पे बराबर होगा। लिखिएगा ये अगर ये तब होगा जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तब जो है ये कंडीशन होगा, ठीक है। और ये कंडीशन तब होगा जब ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जीरो से बड़ा हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, रियल नंबर है। देखिए अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये रहेगा, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देंगे, ये साइन देंगे, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ये अगर सही है तो ये भी सही है, और ये सही है तो ये भी सही है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये अगर सही है तो ये भी सही है, ये अगर सही है तो ये भी सही है। अब इसी पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसका लिखिएगा ये प्रॉपर्टी, ठीक है। लिखिए तो क्वेश्चन इस पे। पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो यही है ना। देखिए क्या करते हैं इसको। अब अगर ये मानते हैं इसको, इसको बी मानते हैं, इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये ए नहीं होगा। देखिए इसको अगर ऐसे करते हैं और ये दोनों को ऐड करते हैं, देखिए ना, ये कैंसिल अगर हो जाता, ये अगर कैंसिल अगर हो जाता, क्वेश्चन यही है ना। हाँ, ये अगर कैंसिल हो जाता तो क्या बचता, 3 बचता। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस एक्स माइनस 3, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इसी को क्या करेंगे, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, बाहर निकाल करके तो वो जो हो जाएगा 3 से आ जाएगा ना, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए की जगह क्या है, ए इक्वल्स टू एक्स है, और बी इक्वल्स टू जो है माइनस एक्स माइनस 3 है। अब यही फॉर्म हो गया ना। अभी जो प्रॉपर्टी देखे यही था ना, मोड एक्स प्लस मोड बी, सॉरी मोड ए का मोड प्लस बी का मोड जो होगा वो बड़ा होगा ए प्लस बी के मोड से, होगा ना। अगर ये होता था तो क्या कंडीशन लिखते थे, ए माइनस ए इंटू बी जो होता था वो क्या होता था, निगेटिव होता था। अब इसी में लगाएंगे, ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, माइनस एक्स माइनस 3 है, ठीक है। ये था, यही है ना। अब इसका प्रोडक्ट जब करेंगे, निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको तो सॉल्व करना तो जानते हैं, ये निगेटिव है, साइन है, तो निगेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसको तो सॉल्व करने के लिए पिछले लेक्चर में इनइक्वालिटी जब पढ़ाए थे तो वहाँ भी बताए थे, और फिर मॉडुलस जो देखे थे वहाँ भी देखे थे इसको सॉल्व करना, ठीक है। क्या किए, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से मोड को जो है, मोड से हम फ्री हुए और कहाँ पे आ गए, इनइक्वालिटी पे आ गए, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसी में क्या होगा, देखिए
एक्स माइनस जीरो हो गया एक्स माइनस थ्री, यही था ना ग्रेटर देन जीरो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए, यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना, एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स इज लेस देन मिनिमम मिनिमम ए कोमा बी। एक्स का जो वैल्यू होगा ए और बी के मिनिमम से क्या होगा, छोटा होगा, और एक्स का वैल्यू जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम ए कोमा बी, और एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ए कोमा बी, यही होगा ना। अब इसी का यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इनइक्वलिटी जब पढ़ रहे थे ना तभी क्या वहाँ पर क्या देखे थे, ये जो प्रॉपर्टी है ना इसका देखे थे वहाँ पे। तो अब इसी का यूज करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम एक्स इज लेस देन मिनिमम ए कोमा बी। यहाँ पे ए के जगह पे जीरो है, बी के जगह पे थ्री है। जीरो और थ्री में मिनिमम क्या है, जीरो है। एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, और एक्स का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, मैक्सिमम ए कोमा बी, मैक्सिमम ए कोमा बी, यानी ए के जगह पे जीरो और बी की जगह पे थ्री। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, थ्री है। तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है y माइनस वन का मॉड, अरे y माइनस वन का मॉड, y माइनस वन का मॉड और प्लस y माइनस फाइव का मॉड, ठीक है, यही है। इसी को सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा, y माइनस वन का मॉड प्लस y माइनस फाइव का मॉड इज ग्रेटर देन फोर, यही है ना। सॉल्व कीजिए इसी को। ए अगर इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं, क्या होगा देखिए। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, तो y माइनस वन प्लस देखिए क्या होगा, माइनस y माइनस फाइव, इसका मॉड है ग्रेटर देन फोर। तो देखिए क्या होगा, ए इक्वल्स टू हो गया y माइनस वन, अब बी इक्वल्स टू हो गया माइनस y माइनस फाइव, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा कब होगा, कब फोर से इंडिविजुअल का मोड जो होगा कब होगा, जब ए इंटू बी लेस देन जीरो होगा तब ना। ए इंटू बी अगर लेस देन जीरो होगा तब ना, लेस देन जीरो होगा तब ना। तो अब इसी में करते हैं। क्या हो गया, y माइनस वन माइनस y माइनस फाइव, यही हो गया ना। लेस देन क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब ये माइनस से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। y माइनस वन y माइनस फाइव, ये चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया, x माइनस y माइनस ए और y माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का वैल्यू जो होगा वो मिनिमम ए कोमा बी से क्या होगा, छोटा होगा। x का वैल्यू मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा और मैक्सिमम ए कोमा बी से बड़ा होगा। मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा, वो y का वैल्यू जो होगा मिनिमम ए कोमा बी वन से छोटा होगा, और y का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम ए कोमा बी से बड़ा होगा, फाइव से बड़ा हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए। यही है, ठीक है। अब कीजिए इसी को सॉल्व। देखिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए मॉड एक्स प्लस वन का मॉड इक्वल टू 2x प्लस वन का मॉड, ठीक है। ये ए है और बी है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया,
एंड बी इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो क्या होगा, अभी जो प्रॉपर्टी देखे हैं उसी का यूज करते हैं। अभी प्रॉपर्टी क्या देखे हैं, ये जो होगा वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये बराबर कब होगा बताइए ना, बराबर जो होता था ए प्लस बी का मोड, ये बराबर कब होता था, जब प्रोडक्ट ऑफ ए और बी क्या होता था, पॉजिटिव होगा तब ना। ए और बी जो होगा वो या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। उसी का यूज यहाँ पे करेंगे, उसी का यूज यहाँ पे करते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ये अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, x माइनस, अब इसको लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस जीरो हो जाएगा। ये देखे तो x माइनस जीरो और x माइनस वन, ये हो जाएगा। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा। x का वैल्यू मिनिमम ए कोमा बी से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा, माइनस वन से छोटा होगा, सॉरी माइनस वन से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। तो लिखिएगा तो अगला प्रॉपर्टी है ए माइनस बी का मॉड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मॉड माइनस बी का मॉड। ये अगर होगा तो क्या क्या होगा, सो देखिए ये प्रॉपर्टी है ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन मॉड ए माइनस मॉड बी। ये अगर है तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ए माइनस बी जो होगा निगेटिव होगा। इसका ए पॉइंट लिखिएगा, इसका बी वाला पॉइंट जो होगा ए माइनस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड। ये कब होगा, जब ए माइनस बी पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, और ए माइनस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। ये कब होगा, मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी या फिर मॉड ए, यही होगा। ठीक है, देखिए तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रॉपर्टी जो देखिए उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। है नहीं यही, अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, कीजिए तीसरी सॉल्व। ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये दोनों को इसको यही ले लेते थे। ठीक, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आएगा, अरे ये क्या हो सकता है, देखिए ये या तो ये होगा या फिर क्या होगा, ये यही होगा ना। ए का दो वैल्यू होगा और बी का भी दो वैल्यू होगा। ठीक है, ये तो क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ए का दो वैल्यू हो गया। अब बी का जो दो वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू या फिर एक्स माइनस टू, यही दो वैल्यू होगा ना। देखिए अब ए में से बी, ए माइनस बी करना है हमको, या तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मिलना चाहिए, जिसको करने से आ जाएगा। इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको करके देखते हैं। इसमें से देखिए इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ना, 2x माइनस वन अब माइनस एक्स माइनस टू, क्या आ जाएगा,
2x माइनस 1, ये माइनस एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 आ गया ना। क्या लेंगे, एक ये लेंगे, a बराबर ये लेंगे, b बराबर ये लेंगे, बाकी क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, देखिए अब पता चल गया a बराबर ये होगा और b बराबर ये होगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। अगर a माइनस बी, ये वाला केस था तो प्रॉपर्टी क्या लिखा है थे, a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, 0 से। तो कर देते हैं इसी को, a माइनस बी क्या है ये देखिए ना, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और क्या होगा x माइनस 2, x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब इसी का ये 2 कॉमन था इधर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, इसे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 1/2, x माइनस 2 लेस देन 0, यही होगा ना। अब इसमें देखिए 2 से क्या कर देते हैं, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1/2, ठीक है, x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन 0 होती है। तो प्रॉपर्टी देखे हैं, जानते हैं आप लोग प्रॉपर्टी, तो इसी पे क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसमें देखिए x का वैल्यूज होगा वो मिनिमम a, b से ज़्यादा होगा, यानी 1/2 से ज़्यादा होगा, और मैक्सिमम a, b से कम होगा, मैक्सिमम a, b से कम होगा, यानी 2 से कम होगा। तो यही हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1/2 से 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉड x माइनस x माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू 2। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कीजिए। तो मॉड x माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू 2। अब देखिए, अब इसमें से इसको ये मानते हैं, इसको भी मानते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, इसमें से इसको देखिए, इसका 2 पॉसिबल केस है, या तो x पॉजिटिव होगा या तो x निगेटिव होगा, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव होगा, एक बार ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा या ओवरऑल निगेटिव होगा, ठीक है। देखिए a बराबर या तो ये होगा या फिर a बराबर ये होगा, ठीक है, और a बराबर या तो ये होगा या फिर b बराबर, अब b बराबर या तो ये होगा, यही हो सकता है ना 4 केस। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए a और b में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ये जो है वो a माइनस बी है, a माइनस बी क्या होगा, इसमें से इसको जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है, तो फर्स्ट वाला में आ गया, तो ये सेकेंड वाला को क्यों देखना, हटाओ ना इसको। तो x इक्वल टू a इक्वल टू एक्स आ गया, b इक्वल टू एक्स माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, देखिए मॉड a माइनस मॉड b, ठीक है, बराबर कब होगा, a माइनस बी के मॉड के बराबर कब होगा, बताइए, इसके बराबर कब होगा, ये बराबर तब होगा जब मॉड a इज ग्रेटर देन मॉड b होगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ a और b, ये होगा नहीं, यही। अब इसी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, देखिए ना, तो मॉड x और मॉड y ये हो गया। इसी का आप क्या करेंगे, यही है ना, इसी को सॉल्व कीजिए। तो यही है ना,
अरे जीरो भी हो इसमें से, इधर क्या होगा देखिए, नहीं बराबर जब होगा यहाँ पे इक्वल भी होगा ना, इक्वल भी होगा यहाँ पे, इक्वल भी होगा। देखिए अब क्या होगा, अब इसमें ये तो हो सकता है ना, एक्स माइनस क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या है देखिए, क्वेश्चन में है एक्स माइनस टू, यहाँ पे टू होगा, ये हो गया। करिए इसी को, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स माइनस का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। टू का स्क्वायर करेंगे 4 ही हो जाएगा ना, सॉल्व कीजिए इसी को। अब क्या बोले, इनइक्वलिटी के टर्म को लेफ्ट राइट कर देने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, यही होगा ना। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, x इज लेस दैन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर दैन 2, यही है ना। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, क्या होगा, ये 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। x का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, या तो 2 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, इधर या तो 0 होगा या फिर उससे कम होगा। यही वाला सेक्शन कॉमन आ रहा है ना, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 से प्लस इन्फिनिटी होगा ना, यही वाला सेक्शन। बोलिए नहीं, इस पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यही होगा, इस क्लोज इंटरवल लगाएंगे, इधर ओपन इंटरवल लगाएंगे, यही हो गया आंसर। आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, अगला लेक्चर में इससे आगे देखेंगे।